हमने अपने पहले पार्ट में जाना था क्रिएटिव राइटिंग स्किल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट राइटिंग टास्क और लॉन्ग राइटिंग टास्क के बारे में। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क में नोटिस का मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मेट बताया था और उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ बताया था। और आज हम उसी पे बेस्ड जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आपके पास 4-5 क्वेश्चन उसी पे बेस होगा और 5 एमसीक्यू क्वेश्चन से उस पे बेस होगा और उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 करने होंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सात्विक लॉस्ट हिज बस पास ड्यूरिंग इंटरवल इन द स्कूल, ड्यूरिंग इंटरवल इन द स्कूल प्रीमिसेस, यानी कि स्कूल के प्रीमिसेस में, यानी कि स्कूल के अंडर ही वो कब, इंटरवल के टाइम में, यानी कि रिसेस के टाइम में अपना बस पास उसका गुम हो गया। वो एक नोटिस लिखना चाहता है अपने लॉस्ट प्रॉपर्टी के को लेके। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग सेंटेंस फॉर दिस नोटिस, यानी कि इनमें से कौन सा जाना सबसे अप्रोप्रिएट ओपनिंग सेंटेंस होगा इस नोटिस के लिए। तो देखिए, आई से तो हम इसको शुरू करेंगे नहीं, इसलिए ये नहीं हो सकता। उसके बाद सात्विक नाम लिखना नहीं है बीच में बॉडी में और आई से नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल फेलो स्टूडेंट्स दैट। अब इसके बाद आगे अपनी बात वो बताएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच कवर्स द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंटेंट ऑफ दिस नोटिस, यानी कि इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या उस नोटिस में होना चाहिए। देखिए, सैल्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके बाद नेम ऑफ स्कूल तो होना ही चाहिए और डेट एंड हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा और फाइंडर के नेम की ज़रूरत नहीं है और ऑब्जेक्ट जो लॉस्ट हुआ है उसके बारे में आपको बताना ही पड़ेगा, उसका नाम बताना ही पड़ेगा, आपका कौन सा सामान गुम हुआ है। तो लॉस्ट, नेम द ऑब्जेक्ट लॉस्ट, तो इसका मतलब है कि क्या क्या होना चाहिए, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। देखिए, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा और 3 और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इसको पॉज करके आप इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू इंक्लूड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नोटिस, यानी कि इस टाइप के नोटिस में, यानी कि जो सामान अगर किसी का गुम हो जाता है इस टाइप के नोटिस में कौन सा इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाता है इंक्लूड करना। गिविंग रिवार्ड टू द वन ऑफ हु हैज़ रिटन दिस नोटिस, भाई नोटिस जो लिख रहा है उसको रिवार्ड देने की आवश्यकता तो है नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। गिविंग रिवार्ड टू द वन हु हैज़ डिस्प्लेड, भाई नोटिस जो डिस्प्ले कर रहा है उसको कौन सा प्राइज देने की ज़रूरत है, नहीं है। उसके बाद गिविंग रिवार्ड टू द वन हु हैज़ लॉस्ट, भाई सामान खो गया है तो उसको प्राइज क्या दोगे, उसको शाबाशी दे ही नहीं सकते, तो क्या बच गया, डी, यानी कि जो आपका जिसको सामान मिलता है, जिसको प्रॉपर्टी मिलती है उसको क्या करेंगे, रिवार्ड देंगे। तभी तो रिवार्ड के लिए ही तो हर कोई जो है ना काम करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू, यानी कि जो ट्रू नहीं है, ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, विच इज नॉट ट्रू इन द कनेक्शन विद नोटिस राइटिंग ऑफ द एबव टाइप। देखिए, वी शुड नॉट इंक्लूड हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ ऐसा जो है ना भड़काऊ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, तो ये तो सही है, यानी कि ये सही है। और वी शुड नॉट इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर उसके बाद रिपीटेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन का रिपीटेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट होता है। उसके बाद क्या बचा, ये बच गया,
यानी कि फर्स्ट पर्सन का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ, बेटर टू यूज। हमने पहले समझा था इससे पिछली वीडियो में कि भाई फर्स्ट पर्सन का यूज कभी भी हम नोटिस में नहीं करते हैं। तो ये तो है 4 क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन बचा है इसका, और उसके बाद हम लोग करेंगे एडवर्टीजमेंट। इसको पॉज करके आप फटाफट लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है, चूज द बेस्ट कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष, बेस्ट निष्कर्ष को चुनना है। देखिए, तो इस टाइप के नोटिस के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन कंक्लूजन क्या हो सकता है। अब देखिए, इफ़ एनीबडी वांट्स टू कलेक्ट द रिवार्ड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये है लेकिन बेस्ट ये भी नहीं है, बेटर है। लेकिन आगे देखिए, इफ़ एनीबडी वांट्स टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट, भाई ये तो है ही नहीं सही, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है, ए। इफ़ एनीबडी हैपन्स टू फाइंड इट, यानी कि अगर किसी को ये चीज़ मिल जाती है तो काइंडली वो हैंड ओवर कर दे जो कि नीचे साइन किया हुआ है, यानी कि जो जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है नोटिस में, उसको आप हैंड ओवर कर दे। तो ये इसका बेस्ट कंक्लूजन हो सकता है, यानी कि है नहीं मतलब हो सकता है, ये बेस्ट कंक्लूजन इनमें से ये हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और अगले भाग में हम लोग जानेंगे एडवर्टीजमेंट के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।